इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक बड़े चुनावी बदलाव के कगार पे खड़ा है। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ देश भर में बहस छेड़ दी है। इस योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में उत्साह और आशंका दोनों ही हैं। समर्थक इसे खर्च कम करने और शासन सुधारने का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। आलोचकों ने इसकी व्यावहारिकता और संवैधानिक संशोधनों पर चिंता जताई है। यह बहस बहुआयामी है, जिसके भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है। आगे का रास्ता सावधानी पूर्वक विचार की मांग करता है। इस वीडियो का उद्देश्य इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय चर्चा पर प्रकाश डालना है। अंततः निर्णय भारतीय लोगों के हाथ में है। भारत में एक साथ चुनाव कराने का विचार नया नहीं है। यह गणतंत्र के शुरुआती वर्षों की याद दिलाता है। 1951 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव वास्तव में एक साथ ही होते थे। हालांकि कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण यह प्रथा बाधित हुई, जिसके कारण अलग अलग चुनाव चक्र शुरू हुए। समय के साथ यह अंतर और मजबूत होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में बार बार चुनाव होने का मौजूदा परिदृश्य बना। हाल के वर्षों में वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा फिर से उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने संसाधनों को बचाने, मतदाता थकान को कम करने और नीतिगत निरंतरता सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता पर जोर दिया है। भारत के विधि आयोग ने 2018 में एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। इस नए जोर ने प्रस्ताव को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन के निहितार्थों को समझने के लिए भारत की मौजूदा चुनावी प्रणाली को समझना जरूरी है। भारत में एक अर्धसंघीय ढांचा है, जहां केंद्र सरकार और 28 राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा है। राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के समान प्रत्येक राज्य की अपनी विधानसभा होती है, जो 5 साल के कार्यकाल के लिए चुनी जाती है। हालांकि राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव चक्र एक साथ नहीं हैं। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां देश के किसी न किसी हिस्से में लगभग हर साल चुनाव होते रहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य निकाय, इन चुनावों का संचालन करता है, जो एक बहुत बड़ा काम है। वर्तमान प्रणाली नियमित लोकतांत्रिक जनादेश सुनिश्चित करते हुए चुनौतियां भी पैदा करती है। लगातार चुनाव चक्र संसाधन गहन है, प्रशासनिक तंत्र पर दबाव डालता है और शासन और नीति कार्यान्वयन को बाधित कर सकता है। इदानी महम वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से कई सारे फायदे हैं। सबसे पहले, इससे चुनाव कराने की लागत में भारी कमी आएगी, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन मुक्त होंगे, जिन्हें विकास पहलों की दिशा में निर्देशित किया जा सकता है। दूसरा, यह भारत निर्वाचन आयोग और सरकारी तंत्र पर बोझ को कम करेगा, जिससे वे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने से अक्सर विकास कार्य और नीतिगत घोषणाएं बाधित होती हैं। तीसरा, एक साथ चुनाव संभावित रूप से मतदाता थकान को कम कर सकते हैं और मतदान को बढ़ा सकते हैं। चुनावों का निरंतर चक्र मतदाताओं में उदासीनता पैदा कर सकता है, जबकि एक ही चुनावी कार्यक्रम अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकता है। अंत में समर्थकों का मानना है कि एक साथ चुनाव से नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। कम चुनावों के साथ सरकारें निरंतर चुनावी दबावों के बिना अपने एजेंडे को लागू करने पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। भाग 5, एक रूपता की कीमत, लॉजिस्टिक और संवैधानिक बाधाएं। अपने आकर्षण के बावजूद वन नेशन वन इलेक्शन के सामने कई बाधाएं हैं। आलोचक भारत जैसे विशाल और विविध देश में एक साथ चुनाव कराने को लॉजिस्टिक दुःस्वप्न बताते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग को इतने बड़े पैमाने पर चुनावों के प्रबंधन के लिए जनशक्ति, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा व्यवस्था में भारी वृद्धि की आवश्यकता होगी। पूरे देश में एक ही चरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसके अलावा इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। संभावित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन को बदलना होगा। लोकसभा को भंग करने की राष्ट्रपति की शक्ति और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। इससे भारत के संघीय ढांचे को कमजोर करने की आशंकाएं पैदा होती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे केंद्र सरकार को राज्यों पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है। संवैधानिक संशोधनों पर बहस जटिल और राजनीतिक रूप से चार्ज होने की संभावना है। भाग 6। एक विभाजित सदन, अलग अलग आवाजें, अलग अलग चिंताएं। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। भाजपा एक प्रबल समर्थक है, जबकि विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई है। कुछ लोग इसे भाजपा की शक्ति मजबूत करने का प्रयास मानते हैं। अन्य लोग सिद्धांत रूप में समर्थन करते हैं, लेकिन संघवाद पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भाग 7। वैश्विक मंच, अन्य देशों से सीख। एक साथ चुनाव की अवधारणा पर विचार करने वाला भारत अकेला नहीं है। स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम जैसे कई देश एक ही दिन सरकार के विभिन्न स्तरों के लिए चुनाव कराते हैं। हालांकि ये उदाहरण अपनी चुनावी प्रणालियों, आकार और जनसांख्यिकी में महत्वपूर्ण अंतर के कारण भारत के लिए सीमित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भारत की तरह एक संघीय लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका कंपित चुनाव कराता है, जो समकालन की चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। वैश्विक अनुभवों की जांच करने से संभावित नुकसानों और सर्वोत्तम प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। हालांकि भारत को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। किसी भी चुनावी सुधार को अपने अनूठे संदर्भ में ढालना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करें। भाग 8। भूल भुलैया को नेविगेट करना, कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना एक क्रमिक और चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जिसमें संवैधानिक संशोधन, चुनावी सुधार और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना शामिल है। पहला कदम प्रस्ताव पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना होगा। इसके लिए विपक्षी दलों और राज्य सरकारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करना होगा, जिससे उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके बाद कार्यान्वयन के लॉजिस्टिक और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकता है। इस समिति को ईवीएम उपलब्धता, मतदाता पंजीकरण और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दों का समाधान करना होगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और कुशल चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए ईसीआई इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके निहितार्थों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक होंगे। भाग 9। लोगों का फैसला, पसंद और सहमति का सवाल। अंततः वन नेशन वन इलेक्शन की सफलता जनता की स्वीकृति पर निर्भर करती है। भारतीय मतदाता समझदार और राजनीतिक रूप से जागरूक है। चुनावी प्रक्रिया में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव लोगों की इच्छा से संचालित होना चाहिए। इसके लिए खुले और पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श की आवश्यकता है, जिससे नागरिक अपनी राय और चिंताओं को व्यक्त कर सकें। सूचित बहस को सुगम बनाने और विविध दृष्टिकोणों के लिए एक मंच प्रदान करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंक्रोनाइज्ड चुनावों की ओर बढ़ने का फैसला ऊपर से नहीं थोपा जा सकता। इसे राष्ट्रीय सहमति के स्थान से उभरना चाहिए।
भाग 10 वन नेशन वन बैलेट, एक अनिश्चित भविष्य। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है। यह दक्षता, कम लागत और नीतिगत स्थिरता का वादा करता है, लेकिन संघवाद और संभावित हेरफेर के बारे में चिंताएं भी हैं। सावधानी पूर्वक विचार विमर्श और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। भारतीय मतदाता इस प्रस्ताव का फैसला करेंगे।